So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. आज की topic of reading is would be on a very interesting topic and आपको आपके left right में दो piles दिखेंगी. Intuitively choose the pile जोन सी pile आपके attention grab कर रही है, ठीक है? And then we are gonna proceed with the reading. You wanna watch, ठीक है? What reading is all about कि आपकी लवर आपको क्या लव लेटर लिखेंगे, ठीक है? रीडिंग इज़ ऑल अबाउट उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस जो वो आपको लव लेटर में लिखना चाहेंगे, उनकी क्या फीलिंग्स आपके लिए है, क्या इमोशंस है, क्या आपका करंट स्टेटस है और क्या वो आपसे बोलना चाहते हैं. तो इट्स जस्ट लाइक योर लवर्स लव लेटर टू यू. तो क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, वी आर गोना चेक सून. तब तक आप पाइल्स चूज़ करो. इंट्यूटिवली चूज़ द पाइल जो उनसी पाइल आपके अटेंशन ग्रैब करे. सो फ्रॉम हेयर ऑन यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन चूज़ द पाइल अगर अभी तक आपने सेलेक्ट नहीं करी है तो. सो वी आर गोना चेक कि ये पर्सन आपको अपने लव लेटर में क्या लिखेंगे. सो यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनको लव लेटर में क्या लिखेंगे. यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनको इस लेटर में क्या लिखेंगे, अपने लेटर में क्या लिखेंगे. About the original Rider-Waite, all the details are in the description. You can contact with the Lakshmi bookstore if you are interested in buying original Rider-Waite. ठीक है, सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. There you can see the details. ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज बताओ कि मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनको लेटर में क्या लिखेंगे, लव लेटर में क्या लिखेंगे. What this person would write you in love letter. So this person थोड़ा जस्टिस का कार्ड है. ओके, लेट मी सी मोर. सो यस, मेरे को पहले थोड़ा सा डाउट था, तो बट मेरे को कुछ 2-3 कार्ड्स आगे की देखकर थोड़ी क्लैरिटी आ गई. सो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना, दिस पर्सन वुड लाइक टू टेल यू कि इनको आपके साथ एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहिए था. अगर ये आपको लव लेटर लिखेंगे तो आपको ये बोलेंगे कि दे वांटेड अ इक्वल रिलेशनशिप, जहां पर कहीं ना कहीं फॉर सम रीजन दिस पर्सन फेल्ट कि आपने इनकी राइट्स को वायलेट किया. लाइक समवेयर इस पर्सन को ऐसा लगा कि अगर आप लड़के हो तो आपने इनको सप्रेस किया है, लड़की को सप्रेस किया, या आप एक लड़की हो तो आपने लड़के को सप्रेस किया. बट दे वांटेड अ बैलेंस बिटवीन यू बोथ, जहां आप एक दूसरे के ओपिनियन समझो, जहां आप एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करो, जहां आप एक दूसरे को समझ पाओ. इस पर्सन ने हर बार आपसे वैसा रिलेशनशिप चाहा था, तो ये लव लेटर में आपको यही लिखेंगे कि माई वी लव इट. I always expected a emotional give and take relationship with you, where we both would have an equal balance between the situation, where we both will be having equal takes towards the situation, and you would always respect my opinion, you will always give importance to my opinion, but you failed to do so. And इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने इनकी ईगो को कहीं ना कहीं आपने आप कहीं ना कहीं इनके साथ ईगोइस्टिक रहे, आप कहीं ना कहीं इनके साथ डोमिनेटिंग रहे. सो दिस पर्सन रियली वांट्स टू टेल यू कि ड्यू टू योर ईगो all the things are becoming complicated between you both. Your sweet relationship is turning into a toxic relationship. This is what this person wants to tell you. And this person somewhere felt कि जहाँ हम रिलेशनशिप में एक दूसरे के ओपिनियंस को इम्पोर्टेंट रखते हैं, जहाँ हम एक दूसरे को एक प्रॉपर सपोर्ट देते हैं, वहां पर आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील करवाया है. कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रहा है. सो दिस पर्सन इज होपिंग फॉर यू टू गेन बैलेंस, ताकि आप दोनों एक इक्वल पेस पे आ जाओ. दिस पर्सन रियली वांट्स दैट. ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लेकर वरीड रहे, एंड आपने हर बार रिलेशनशिप में अपने बारे में ज्यादा सोचा है. यू नेवर थॉट अबाउट दिस पर्सन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. दिस पर्सन रियली फेल्ट लेफ्ट आउट. ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये पर्सन
लेट मी चेक मोर कि क्या लव लेटर मेरे व्यूअर्स के पर्सन में भेजना चाहेंगे. सो आई एम ट्राइंग टू रिसाइट दिस लव लेटर टू यू. ओ डेंजरस कार्ड्स. डेंजरस कार्ड्स. वाई से डेंजरस कार्ड? एक एम्परर और एम्प्रेस साथ में आए हैं. इट्स रियली क्यूट एंड आई फील कि ये रिलेशनशिप कुड गो बहुत लॉन्ग टर्म. यू बोथ कैन गेट मैरिड और यू बोथ आर ईदर मैरिड. आप दोनों कपल भी हो सकते हो. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि योर स्पाउस वांट्स टू गिव यू न्यूज ऑफ योर प्रेगनेंसी या फिर यू आर गोना टेल देम अबाउट योर प्रेगनेंसी. आई सी अ प्रेगनेंसी. आई सी अ कपल. हो सकता है आप दोनों मैरिड हो जो ये वीडियो देख रहे हो. या एक पावर कपल नजर आ रहा है, एम्परर एंड एम्प्रेस. सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगा है कि इस पर्सन को ऐसा लगा कि उनकी बहुत फेमिनाइन एनर्जी रही है आपकी तरफ एंड दे वर ऑलवेज कोऑपरेटिव. बट आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं एंड आपने कई बार अपनी चीजें यू नो ईगो पे ली है. आप कहीं ना कहीं सिचुएशंस को लेकर ईगोइस्टिक हो गए. ठीक है. आपने इनके ओपिनियंस को वैसे समझने की कोशिश नहीं करी जैसे इन्होंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. सो आई सी a clash in opinion. I see a clash in ego. So this person wants to say you they always wanted to be a power couple with you and they feel you both are a power couple. You both are soulmates. You both are destined to be together. um, ये पर्सन आपको ये चीज बोलना चाहते हैं. ठीक है. बट दिस पर्सन wanted you to be more emotional, more expressive because इस person को कहीं ना कहीं this person wants to say you कि I always knew that you have emotions for me in the bottom of the heart which you are hiding. You don't want to show your true emotions towards me. You always hide your emotions for me. I just want you to come come forward and express your true emotions for me to you. This person really wants you to express इमोशंस. ठीक है. दिस पर्सन रियली एक्सपेक्ट्स कि आप इनके सामने ओपनली आओ एंड यू एक्सप्रेस योर इमोशंस, योर ट्रू इमोशंस टू देम. ठीक है. तो मेरे को ये चीज लग रही है. दिस पर्सन इज रियली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. दिस पर्सन वॉन्ट्स समथिंग रोमांटिक फ्रॉम यू. दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स you to be romantic. This person wants you to come forward to them and propose them. ये person ना थोड़ा आपसे this person really expects from you so that थोड़े expressive बनो. You become expressive and express your feelings towards them. This person really wants you to express योर फीलिंग्स टुवर्ड्स देम थोड़ा ओपनली. आप इनको यू टेक दिस पर्सन फॉर डेटिंग या फिर आप इस पर्सन को थोड़ा ओपनली स्पेशल फील करवाओ. दिस पर्सन वांट्स यू टू मेक देम फील स्पेशल. दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स कि आप इनको स्पेशल फील करवाओ इन अ वे. दिस पर्सन वांट्स वो गिव एंड टेक. बट मेरे को यहाँ पर ना थोड़ा ईगो क्लैशेस लग रहा है. आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी बट वो कॉम्प्रोमाइज इस पर्सन ने नजरअंदाज कर दिया. लाइक इस पर्सन ने आपका वो कॉम्प्रोमाइज देखा ही नहीं है. आपने चीजों को लेकर बहुत बार कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी है. लाइक आपने भी अपने एंड से चीजों को संभालने की कोशिश करी है. अपने एंड से इस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करी है. बट आई थिंक यू वर नॉट एबल टू कन्विंस दिस पर्सन क्योंकि वो पर्सन आपके पर्सन आपके एफर्ट्स देख ही नहीं पाए. मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है. जो एफर्ट्स इनको दिखने चाहिए थे, जो मैं रीडिंग में देख पा रही हूँ कि इन्होंने एफर्ट्स लेने की कोशिश करी है, वो आप एफर्ट्स देख ही नहीं पाए हो. ठीक है. मेरे को ये चीज लग रही है. ठीक है. एंड आप जब गुस्सा होते हो ना तो ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करने से डरते हैं. दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू कि व्हेन एवर यू गेट एंग्री दिस पर्सन फेल्स टू कन्विंस यू. दिस पर्सन हैज अ फियर. दे आर नॉट एबल टू कन्विंस यू. दे आर रियली अफ्रेड ऑफ योर फ्यूरी. दे आर रियली अफ्रेड कि अब क्या रिएक्शन होगा या अब क्या होगा, कि सब बिगड़ तो नहीं जाएगा. तो ये पर्सन डरते हैं कि वो चीज और ज्यादा बिगड़ ना जाए. सो दिस पर्सन रियली वांट्स ये पर्सन चाहते हैं कि धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच की चीजें सॉल्व करे. ये पर्सन आपको भी समझना चाहते हैं, अपने आप को भी समझना चाहते हैं और चीजें सॉल्व करना चाहते हैं विच इज अ गुड थिंग. ठीक है. ये पर्सन प्रैक्टिकली चीजें लेकर चलना चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म. दिस पर्सन वांट्स आई फील. बट अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है. या आई फील हर्ट. ओ व्हील ऑफ फॉर्च्यून. तो Wheel of Fortune is like I see a reconciliation. I see a strong bond between you two. किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से एक प्यारा बॉन्ड मुझे खराब होता हुआ नजर आ रहा है कि
मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपको आपके स्पाउस के अगेंस्ट इंस्टिगेट किया है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपका और आपके स्पाउस का बॉन्ड कहीं ना कहीं आई फील खराब हुआ है, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर कार्ड फॉर दिस लव लेटर। थर्ड पार्टी का आया है। सो दिस पर्सन वांट्स टू मेंशन सम एक्स वाई जी पर्सन, जिसकी वजह से आप दोनों का बॉन्ड रियून हुआ है, रिलेशनशिप रियून हुआ है, जिसकी वजह से आपके प्यार में दखल आई है। सो आई फील सम थर्ड पार्टी इधर, जिसकी वजह से अकड़ आई है, एंड आपने इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करी, देयर इज सम थर्ड पार्टी, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, डोंट टॉक टू दिस पर्सन, आई डोंट फील द गुड वाइब फ्रॉम दिस पर्सन। इस पर्सन ने आपको आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने बोला हो कि स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, डोंट टॉक टू दिस पर्सन, ऐसा करके कुछ बोला हो, बट यू पीपल वर नॉट स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन। तो इस पर्सन कहीं ना कहीं आपने इस चीज को एज ईगो लिया कि नहीं यार, मैं तो एम्पर हूँ, मैंने आज तक बहुत समझदारी से चीजें करी है, ये मेरा डिसीजन गलत हो ही नहीं सकता, ये पर्सन गलत हो ही नहीं सकता। तो आपने कहीं ना कहीं चीजें, यू हैव टेकन इट टू योर ओन ईगो, विच जिसकी वजह से बहुत चीजें रियून हुई है, ठीक है। एंड आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स करे जो आपकी ये स्पाउस देख नहीं पाई कहीं ना कहीं, या समझ नहीं पाई, जो दिखे नहीं इनको, हर बार लगा कि they have done the efforts, but they were unable to see the efforts from your part, ठीक है। तो the efforts you gave from your part to save your relationship all went in vain, तो that's what I can see। um, मतलब इस पर्सन को ना ऐसा भी लगता है कि आप दोनों अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, जैसे पर्सनल लाइफ में एज इन बिजी, जो मेन मुद्दे की बात होती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीजें खराब हैं, वो मेन मुद्दे की बात डिस्कस नहीं हो सकती। सो दिस पर्सन रियली वांट्स यू टू टेक देम फॉर अ डेट, दिस पर्सन वांट्स यू कि आप एक ओपनली एक्सप्रेसिव पर्सन बन के इनके सामने आओ, यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू देम, you become romantic with them, you express your love to them, this person really wants कि the hidden love inside you should come out, ठीक है, so that they can see the real heart you are having, the real feelings you are having for them, they just want to see the real feelings you are carrying for them. They want you to express them love in a romantic gesture. This person wants you to propose, no matter in what age group you are, you might be older, you might be younger, this person doesn't worry about the age gap, but this person really wants this thing. Someone could be having an age gap here, but I feel this person is more on worried about this fact कि you this person really wants you to propose them, ठीक है। This person wants you should express your feelings to them, ठीक है। इस पर्सन के दिमाग में ये चीजें हैं कि आप ओपनली सामने आओ एज अ जेंटलमैन, एज अ यू नो जेंटल वुमेन, या जैसे दिस पर्सन रियली वांट्स यू टू एक्सप्रेस कि आप ओपनली आकर एक्सप्रेस करो जो आपने अपने अंदर फीलिंग्स कंसील करके रखी हुई है, ठीक है। एक रोमांटिक जेस्चर में इनको एक्सप्रेस करो, इनको स्पेशल फील करवाओ, दिस पर्सन वांट्स यू टू मेक देम फील स्पेशल। ये पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने फैमिली अफेयर्स में या आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो, साथ में होते हुए भी, स्पाउस होते हुए भी, कपल होते हुए भी, एक दूसरे से बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो लाइफ में, जिस वजह से यू आर नॉट एबल टू गेट टाइम टू टॉक ऑन सर्टेन सीरियस मैटर्स जिस बारे में ये पर्सन डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, ये आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुनाए, बट उसके लिए यू बोथ नीड टू टॉक टू ईच अदर, यू बोथ नीड टू लिसन टू ईच अदर्स ओपिनियन, एंड ताकि आप एक दूसरे को बेटर समझ पाओ। For a better understanding, you both need to listen to each other's opinion, you both need to understand each other's point of view so that you can understand the whole situation. Don't take it on ego. This person doesn't want you to take things on ego. Ye person genuinely wants you to understand their point of view, not taking it as an ego, because this person also wants the benefit of your family as a whole, and this person is really thinking about your your relationships benefit, okay, it's as a whole, if you both are having a family, this person is thinking about the benefit of the family as well. So taking the family aspect, this person is thinking about the family, but you are taking it as your ego. According to this person, it's this person's opinion, again it's this person is forming this opinion, तो ये इस person का opinion है कि like आप
कहीं ना कहीं आप इस चीज को एज अपनी ईगो ले लेते हो, ठीक है, बट ये पर्सन ऐसे चाहते हैं कि आप इनसे ओपनली आकर डिस्कशन करो अपनी फैमिली से रिलेटेड। लाइक ये पर्सन ना जैसे ओपिनियन देते हैं, इनका फैमिली को लेकर पर्सपेक्टिव रहता है मोस्टली, कि ओवरऑल एक्सपेक्ट पर्पस रहता है कि लाइक ओवरऑल इनका ओपिनियन रहता है। ऐसा कुछ इनका इंटेंशन नहीं है कि आपकी ईगो को स्ट्राइक करे या आपको इन अ वे डिग्रेड करे। आप इस चीज को ऐसे ले लेते हो कि ये पर्सन आपको डिग्रेड करना चाहता है, आप इस चीज को एज ईगो लेते हो। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम थर्ड पार्टी विच इज इंस्टिगेटिंग यू टू टेक इट एज योर ईगो, ठीक है। वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर रहा है। दिस पर्सन डजंट वांट कि आपका आपकी वाइफ के साथ थिंग्स गो वेल विद योर वाइफ, ठीक है। मे बी यू आर ट्राइंग टू गेट ऑफ दिस पर्सन, बट ये पर्सन आपकी लाइफ से जा नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। वो चीज मेरे को नजर आ रही है। बट ये पर्सन को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच में बैलेंस जरूर आएगा, वेयर आप एक दूसरे को समझने के पॉइंट पे पहुंचोगे। जो आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस है वो जल्दी सॉर्ट आउट होगा। समवन कुड बी फीलिंग थर्स्टी, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन मुद्दे की बात नहीं हो पाती हस्बैंड वाइफ के बीच में, या अगर रिलेशनशिप में भी हो, तो ये पर्सन आपसे रियली ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ओपन बात हो एंड जो चीजें हिडन है वो सामने आए, ठीक है। ये डेफिनेटली दिस पर्सन वांट समथिंग स्ट्रांग विद यू। मतलब अगर रिलेशनशिप है, मेरे को मैरिज नजर आ रही है। अगर इफ यू बोथ आर नॉट मैरिड, आई सी अ मैरिज। थर्ड पार्टी के साथ यू नीड टू लर्न टू डील विद द थर्ड पार्टी, ठीक है। वो चीज नजर आ रही है। इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपकी बहुत ज्यादा थिंकिंग ट्रेडिशनल है, ठीक है। दिस पर्सन थिंक्स कि आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट के पर्सन हो, कहीं ना कहीं पुराने माइंडसेट के हो, लाइक नॉट नई मॉडर्न माइंडसेट की थिंकिंग नहीं लग रही है। उस वजह से ना आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट में चीजें चलते हो, और इस पर्सन का थोड़ा मॉडर्न माइंडसेट है, ठीक है। तो उस वजह से इधर क्लैशेस भी होते हैं कि ये पर्सन थोड़े मॉडर्न है, ये पर्सन आज के जमाने को भी समझते हैं, पुराने कल्चर को भी समझते हैं। आप सिर्फ पुराने कल्चर को समझते हो। तो बीइंग पुराना कल्चर कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी थी वो मोर लाइक मेल डोमिनेटिंग पे चली है। तो उस वजह से आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन चीजों को कहीं ना कहीं अपनी ईगो पे लेते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ये पर्सन आपको जेन्युइन एडवाइस देना चाहते हैं, और आप जेन्युइन एडवाइस लेना नहीं चाहते। आप उसको एज ईगो ले लेते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वो चीज कहीं ना कहीं ईगो आ रही है आपके अंदर। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस आ रही है, जिसकी वजह से आप इनका सिंसियर ओपिनियन कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो, विच इज आई एम एबल टू सी। एंड आप दोनों जैसे होता है ना कि सेम घर में हो या बार बार मिल रहे हो, बट अगेन जो मेन मुद्दे की बात है, जो मेन आप दोनों के बीच में कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट है, वो चीज डिस्कस नहीं हो पा रही है। घर की सिचुएशंस की वजह से हर बार इधर उधर की बातें हो जाती है, बट चीजें डिस्कस नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आई कैन सी द फ्रस्ट्रेशन इन द रिलेशनशिप। You both are dealing with the frustration, you both are having frustration, but उस चीज से निकल नहीं पा रहे हो। मेरे को वो चीज नजर आ रही है, क्योंकि ओपन हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ओपन हार्ट डिस्कशन नहीं हो रहा है, एक दूसरे का ओपन हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों समझ नहीं रहे हो। तो उस वजह से आई कैन सी द प्रॉब्लम्स बिट इन द रिलेशनशिप यू विच यू बोथ आर हैविंग, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल वन। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग डन, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड for personalized reading you can DM me predictions by Sia on Instagram, you can DM me, ठीक है। predictions by Sia का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करोगे, predictions by Sia आएगा, एंड देयर यू कैन गो टू द Instagram एंड यू कैन क्लिक predictions by Sia का Instagram पे एकदम कनेक्ट कर देगा। देयर यू कैन DM me, मैं या मेरी जो भी टीम होगी वो रिवर्ट बैक टू यू, एंड यू कैन गेट द पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक, एंड जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। आप मेरे से भी करवा सकते हो, या जिससे आप इंट्यूटिवली समझो कि सही है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग, ठीक है। इस पर्सन का लव लेटर हम देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनको क्या लव लेटर देना चाहेंगे। यहाँ पर कोई थर्स्टी हो सकता है, ठीक है। फॉर द ओरिजिनल राइडर वेट यू कैन कॉन्टैक्ट द लक्ष्मी बुक स्टोर, ठीक है। एकदम प्रीमियम क्वालिटी है। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन यही है। एज अ बिग सिस्टर आप मेरी सलाह पे अगर चलोगे, अगर आप टैरो सीखना चाहते हो तो यहीं से डेक ऑर्डर करना, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी। बाकी योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, ठीक है। इंट्यूटिवली जैसा फील हो, ठीक है।
इस फाइल के लोग मुझे बहुत ज़्यादा थोड़े सोचने टाइप्स लग रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। सारी डिटेल्स मैं लक्ष्मी बुक स्टोर की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। टेक वट एवर रेजनेट्स, ठीक है। यू कैन बाय द डेक, ठीक है। अगर इवन इफ यू आर रीडर और आपको देखो जैसे रीडर रहते हैं, तो इवन आई नीड राइडर वेट की 3-4 डेक्स मेरे पास इसलिए भी रहते हैं क्योंकि मैं भी मल्टीपल क्लाइंट्स की रीडिंग करती रहती हूँ। तो एट टाइम्स मैं आफ्टर द रीडिंग मैं डेक को क्लीन नहीं कर पाती या फिर उसके एनर्जी एरिया को क्लाइंट की रीडिंग के बाद मैं वो नहीं कर पाती। थोड़ी प्रेयर करते हैं जब भी हम क्लाइंट की रीडिंग करते हैं, उसके बाद कार्ड्स को हमें क्लेंस करना होता है थोड़ा सा, तो वो नहीं कर पाते। तो एट टाइम्स वी नीड मल्टीपल डेक्स। तो अगर आपने ऑर्डर करना हो फ्यूचर में तो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम लक्ष्मी बुक स्टोर इफ यू नीड मल्टीपल डेक्स, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू, इंट्यूजन के बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपको इंट्यूटिवली फील होता है तो आप ऑर्डर कर लेना, इट्स जस्ट माई सजेशन, ठीक है। मैं इसलिए बार बार सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि कोई नया पर्सन मेरी बात सुन रहा है या टैरो रीडिंग सीखना चाहता है, इट माइट हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत हुई है ओरिजिनल डेक फाइंड करने में। आई नो हाउ इरिटेटिंग इट फील्स कि जब आप बहुत लोगों से कांटेक्ट करते हो एंड उसके बाद कहीं कहीं डीलर तो बहुत मिसबिहेव भी करते हैं कि नहीं आपको डेक ऑर्डर नहीं करना, तो वी आर नॉट, आपने 20 पीसेस ऑर्डर नहीं करने, आपने 30 पीसेस ऑर्डर नहीं करनी, तो आप हमारे लिए वेस्ट हो, हम आपके साथ बात नहीं करना चाहते। अगर आपने मोटा ऑर्डर करना है तो बात करो वरना मत बात करो। सो आई नो, और उसके बाद भी आपको ओरिजिनल क्वालिटी नहीं मिलती है इतना पता करने के बाद भी। सो आई नो कि हाउ इट फील्स। तो मैं चाहती हूँ कि मेहनत ना करनी पड़े एंड यू कैन कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सही रेट भी उनके ठीक है एंड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है, ठीक है। एंड दिस जिनकी मैं बात कर रही हूँ लक्ष्मी बुक स्टोर, दे आर डीलिंग इन ओरिजिनल राइडर वेट सिंस 20-25 ईयर्स। तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत लोग उनसे डेक्स खरीद के आए हैं पास्ट में। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग, ताकि मेरे व्यूअर्स की भी हेल्प हो, ठीक है। इफ सम न्यू पर्सन इज वांट टू गो फॉर टैरो रीडिंग तो डेफिनेटली इस सजेशन के बारे में सोचना, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, व्हाट डज देयर पर्सन, उनके पर्सन का लव लेटर बताओ मुझे। व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन का लव लेटर फॉर मेरे पाइल 2, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन का लव लेटर फॉर माय पाइल 2, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन का लव लेटर फॉर माय पाइल 2। सो मेरे पाइल 2 के पर्सन के व्यूअर्स का लव लेटर फॉर माय पाइल 2। जस्टिस का कार्ड आया, पहला कार्ड। समवन कुड बी फ्रॉम अ लीगल प्रोफेशन, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे ना पहली बात तो ये बोलना चाहते हैं कि आप इस पर्सन का गुरूर हो। ये पर्सन आप पे ईगो रखते हैं, ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि इनको आप जैसा पर्सन कहीं मिल ही नहीं सकता। जैसे हो सकता है कि इस पर्सन ने ना बचपन से ऐसे सपने देखे हो कि मेरा सपनों का राजकुमार आएगा, किसी के लिए मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन आ रही है, ठीक है। तो इस पर्सन के लिए बहुत बचपन से इन्होंने सपने ऐसे देखे हैं कि मेरा सपनों का राजकुमार आएगा या मेरी सपनों की राजकुमारी आएगी। कहीं ना कहीं इन्होंने सीरियल से या लव स्टोरीज को देखा, जो भी फिल्म इंडस्ट्री से, जो भी मतलब फिल्म्स में जो भी लव स्टोरीज को इन्होंने देखा, जो भी सीरियल्स में इन्होंने देखा, तो इन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा अपनी आइडियल देखा और उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज को अपने सपनों में कहीं ना कहीं देखा। और मतलब इनके बहुत ड्रीम्स थे, तो वो आपके आते ही यू वर लाइक अ विश फुलफिलमेंट। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इनको लगा कि उनका ये सपना पूरा हुआ है, जैसा उन्होंने लाइफ पार्टनर चाहा था या जैसा उन्होंने पर्सन चाहा था। आपके आने से इनको ऐसा लगा कि इनको इनका सपनों का राजकुमार है या इनको इनकी सपनों की राजकुमारी मिल गई है, ठीक है। द पर्सन दे रियली डिजायर्ड, इनको उनकी लाइफ में मिल गया है, ठीक है। तो अब ये उस चीज पे बहुत ज्यादा गुरूर करते हैं एंड दिस पर्सन इज समवन जो बहुत लोगों को बहुत कुछ बता रहे हैं आपके बारे में कि ये अपने, देखो इनकी लाइफ ना ऐसे होगी कि थोड़ा इनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत है इस पर्सन को। जितनी बात होती है उसका थोड़ा डबल ट्रिपल करके बोलना, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत लोगों को शो कर रहे हैं कि इनको दी बेस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स मिल गया, जैसा इन्होंने डिजायर किया था कि इनके सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी होगी, बिल्कुल वैसा पर्सन इस पर्सन को मिला है। तो दिस पर्सन इज हैविंग दैट ईगो कि मेरे को बहुत वैसा पर्सन मिला है, यूनिवर्स की इंटरफेरेंस से बहुत ज्यादा जतन के बाद इनको मिला है, नॉट इजीली मिला है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आए हैं, बार बार जजमेंट का कार्ड आ रहा है। तो ये
इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जोड़ी मेड रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी की स्टोरी की सीक्वेंस आपकी लाइफ से रेजोनेट हो सकती है। रब ने बना दी जोड़ी का लीड था वाज एसआरके एंड अनुष्का शर्मा। तो वो मूवी देखना, उससे सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रब ने बना दी जोड़ी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि रब ने बना दी जोड़ी है। ठीक है, यूनिवर्स की इंटरफेरेंस हुई है, भगवान का करिश्मा ये पर्सन आपको समझते हैं, लिटरली एक मिरेकल समझते हैं अपनी लाइफ का कि आप इनकी लाइफ में आए हो। ठीक है, और इनको आप पे गुरूर है, घमंड है कि यू आर देयर पर्सन। ये आप पे बहुत ज्यादा अंधा विश्वास है, इस पर्सन को बहुत ज्यादा अंधा प्यार है, बहुत विश्वास है। ठीक है, वो चीज मेरे को नजर आ रही है। ठीक है, ये पर्सन ना आपके अलावा और कुछ चीजों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यूनिवर्स, इनको लगता है कि यूनिवर्स ने इनके साथ जस्टिस किया है, इनको वो दिया है जो ये सबसे ज्यादा चाहते थे। इससे बेस्ट जस्टिस यूनिवर्स को इस पर्सन को लगता है कि यूनिवर्स इनके साथ नहीं कर सकते थे। ठीक है, यूनिवर्स ने इनको आपके थ्रू बेच के, ऐसा हो सकता है कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं आए थे तब ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रोमैटिक सिचुएशन से डील कर रहे थे, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, मे बी दे वर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। तो ये पर्सन आपको बस ये बोलना चाहते हैं अपने लव लेटर में कि आपने इनकी लाइफ आकर एक पॉजिटिव वे में चेंज करी है, इनको हील करा है, इनको सारे पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकाला है। ठीक है, आपने इनको तब सपोर्ट किया जब ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेले थे। सो दिस पर्सन रियली वांट्स टू टेल यू दैट कि यू वर लाइक अ सपोर्ट टू देम, एंड ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि दे जस्ट वांट टू मैरी यू। ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, या आपके साथ बच्चे चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, या आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये आपके साथ एक फुल फ्लेज फैमिली चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं। अगर इफ यू बोथ आर नॉट येट मैरिड, तो ये मैरिज चाहते हैं आपके साथ, सपने देखते हैं मैरिज के। इसी के साथ फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, एक धूमधाम से आप दोनों की शादी चाहते हैं, आपका आलीशान घर चाहते हैं कि आप दोनों साथ में मिलके जॉब करो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, एक प्रॉपर मैरिड लाइफ ही आपके साथ चाहते हैं, एक धूमधाम से शादी चाहते हैं। एंड दिस पर्सन वुड रियली लाइक टू डांस इन द मैरिज। ये अपनी मैरिज के भी सपने देखते हैं आपके साथ कि ऐसे मैरिज होगी, ऐसे मैरिज करेंगे। अगर दिस पर्सन इज अ ब्राइड तो मैं ऐसे डांस करूंगी, मैं वैसे डांस करूंगी। दिस पर्सन इज अ, मतलब ग्रूम भी है तब भी ये पर्सन सोचते हैं कि मैं ऐसे डांस करूंगा, मैं अपनी वाइफ को ऐसे प्रपोज करूंगा क्राउड के सामने, हम शादी में ऐसे करेंगे, हम शादी में वैसे करेंगे। अभी से ही, अगर इफ यू बोथ आर नॉट इन द एज ऑफ गेटिंग मैरिड तब भी, और अगर मैरिज की एज में हो, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ये शादी की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि, और ये लव लेटर में वही प्लानिंग लिखना चाहेंगे आपको लव लेटर में। ठीक है, ये पर्सन आपको एक भगवान का करिश्मा समझते हैं जो उनकी लाइफ में आया तब जब यू बोथ नीडेड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक म्यूचुअल था। ठीक है, आपको भी इस पर्सन की जरूरत थी, इस पर्सन को भी आपकी जरूरत थी, और आप दोनों एक दूसरे से मिलके आप दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट किया। एक बैलेंस आया आप दोनों की लाइफ में जो आज से पहले नहीं था। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तो आप दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं था, जो आज से पहले आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं था। आपने एक दूसरे को बेटर समझना स्टार्ट कर दिया जब आप एक दूसरे से मिले। नो डाउट आप दोनों की बहुत ज्यादा बहस होती है, नो डाउट आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिसओपिनियन रहते हैं, बट आप दोनों ने एक दूसरे को पॉजिटिविटी की तरफ, सिचुएशन लाइक आपने एक दूसरे को पॉजिटिवली एक दूसरे की तरफ बदला है। वो चीज मेरे को नजर आ रही है, एक पॉजिटिविटी की तरफ बदला है कि लाइक हाउ आई एक्सप्लेन इट टू यू, कि लाइक नेगेटिविटी से आपने कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक पॉजिटिव रास्ता दिखाया है, एक सही रास्ता दिखाया है जो शायद पहले कभी समझ नहीं आया। लाइफ आपकी एक दूसरे से मिलने के बाद ट्रांसफॉर्म हुई है, पॉजिटिविटी की तरफ ट्रांसफॉर्म हुई है। दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, बहुत सिचुएशन से फाइट भी करना पड़ेगा फ्यूचर में प्यार के लिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई सी एक थर्ड पार्टी है यहाँ पर जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मल्टीपल पार्टीज हो सकती है इस पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से, बट आई सी सम थर्ड पार्टी। ठीक है, ये पर्सन भी कंफ्यूज है। ठीक है, रियल सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन में आप हो, ये रियल सिचुएशन कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है किसी सिचुएशन को लेकर, एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनकी इंट्यूजन भी काम नहीं कर रही है, इनको सही चीज सही गलत का समझ नहीं आ रहा है, तो दे माइट एंड अप टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, इनको बहुत लोग बहुत चीजों से कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल पार्टीज है, थर्ड पार्टी कुड बी फैमिली, एक्सेस, या कोई भी अदर पार्टी आई फील। ठीक है, तो इनको अननेसरी लोग टारगेट कर रहे हैं, इनको और आपको कहीं ना कहीं अननेसरी लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है,
वो चीज नजर आ रही है। बट ये पर्सन जेन्युइनली आपको बहुत ज्यादा मैच्योर, बहुत ज्यादा समझदार पर्सन रखते हैं, लगते हैं। मतलब ये पर्सन समझते हैं आपको, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा रोमांटिकली प्रपोज किया तो दिस पर्सन वांट्स टू टॉक अबाउट दैट, कि आपने कैसे इनको रोमांटिकली प्रपोज किया है, वो चीजों के बारे में ये पर्सन सोचते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। वो चीज नजर आ रही है मुझे। आप दोनों वर्क प्लेस में मिले हो सकते हो। आप दोनों का ये होता है ना कि जोड़ी मेड इन हेवन, रब ने बना दी जोड़ी। जब आप इस पर्सन से, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा जेन्युइन, बहुत ज्यादा सेंसिबल समझते हैं। हम्म, हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिले हो तब ऑलरेडी आप किसी एक्स से मूव ऑन करे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यू वुड हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम सम एक्स और समथिंग। एज आई सेड, आप दोनों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, तो आई कैन सी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एक फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है आपको उस टाइम पे चल रहे हो, या आप बहुत ज्यादा लोनली थे, तो इस पर्सन ने आपकी लाइफ बहुत ज्यादा पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करी है, आई कैन सी दैट। सो यस, आई फील कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करी है, ठीक है। किसी चीज़ से आप मूव ऑन करें जो आपके लिए बहुत टफ सिचुएशन रही है पास्ट में, इस पर्सन ने आपको निकलने में हेल्प करी है। ये पर्सन जैसे बिल्कुल अपना हस्बैंड चाहते थे, आप बिल्कुल वैसे ही निकले, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन, बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन देखते हैं। एट द सेम टाइम यू आर वेरी ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल आपका और इनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा मैच करता है। ये पर्सन आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल माइंडसेट का चाहते थे अपने स्पाउस को, आप वैसे ही हो। बिल्कुल एक एम्परर फिगर हो, बिल्कुल एक डू एंड डाई अपनी फैमिली के लिए, स्टैंड लेने वाले पर्सन हो, अपनी फैमिली के लिए करने वाले पर्सन हो, डेडिकेटेड पर्सन टूवर्ड्स योर फैमिली हो। तो ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही पर्सन डिजायर करते थे अपनी लाइफ में, कि एक डेडिकेटेड पर्सन है, एक प्रॉपर हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल आए। तो बिल्कुल आप बिल्कुल हस्बैंड, मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है मुझे, बिल्कुल वैसा ही। बहुत सारी फीमेल्स हो सकती हैं जो ये देख रही हो वीडियो, ठीक है, ये वाला पार्ट ऑफ द रीडिंग, ठीक है। अम, बस ये पर्सन थोड़ा चाहते हैं कि आप एक्सप्रेसिव बनो, थोड़े दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स कि थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो। अम, थोड़ा आप अपनी फीलिंग्स में रहते हो, तो ये पर्सन को बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, इस पर्सन को समझ नहीं आ पाता, आप थोड़ा कम बोलते हो इस पर्सन को, तो ये पर्सन बहुत चीजें समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा कम बोलते हो, बहुत सिलेक्टिव बोलते हो। तो ये पर्सन थोड़ा बस चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा बोलो, थोड़ा कन्विंस करो इनको, थोड़ा बातचीत ज्यादा करो, ठीक है। वैसे आप दोनों की बातचीत हो नहीं पाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली को लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा, किसी का मुझे फैमिली बिजनेस समझ में आ रहा है, गोल्ड का, सिल्वर का, या कुछ और शॉप भी हो सकती है। आई सी सम फैमिली बिजनेस जिसकी वजह से आप दोनों मिले हो। तो फैमिली इनहेरिटेंस को लेकर भी आई कैन सी सम फाइट्स कमिंग अप। कुछ फैमिली इनहेरिटेंस से लेकर हो सकती है, या फिर कुछ फैमिली में ये पर्सन लेना चाहते हो, इनहेरिट करना चाहते हो, शॉप इनहेरिट करना चाहते हो, या कुछ इनहेरिट करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आई कैन सी सम कॉन्फ्लिक्ट्स कमिंग अप। और उससे इन लॉज के बीच में और आपके बीच में लड़ाई हो सकती है, ठीक है। वो चीज मेरे को नजर आ रही है। और ये पर्सन भी आपके अगेंस्ट हो सकते हैं क्योंकि आप कुछ चीजों को इन पर्सन के फेवर में सपोर्ट करोगे, बट ये पर्सन आपकी वो बातें सुनने नहीं वाले। वो चीज समझ में आने वाली है। थोड़ा स्ट्रेस नजर आ रहा है, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा बर्डन थे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। ये पर्सन ने आपका बैड लक लिटरली गुड लक में ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। तो अभी इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप कुछ और लोगों को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे रखते हो, इस पर्सन को इतना प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो। तो दिस पर्सन वांट्स टू बिकम योर प्रायोरिटी, आई फील। सबसे पहली प्रायोरिटी चाहते हैं ये पर्सन आपकी बनना, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप कई लोगों की बातों में आकर ना जस्ट बस डिसीजन ले लेते हो, ठीक है। आपके आसपास के जो लोग बोलते हैं, आप कहीं ना कहीं उन बातों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हो, दो आप बहुत समझदार हो। ये पर्सन ने आपको बहुत बार समझाने की कोशिश करी है कि दीज पीपल आर ट्राइंग टू ट्रिक यू। आप इस पर्सन की बात समझते भी हो, बट अगेन यू फॉल इन द ट्रैप ऑफ अदर पीपल। जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उनके ट्रैप में बहुत जल्दी फंसते हो, ठीक है। दो आप उनको वो कर देते हो, बट आप फिर ट्रैप में फंसते हो, ठीक है। और ये पर्सन आप पे बहुत ज्यादा चेक्स भी रखते हैं कि लाइक आप किसी गलत चीज में ना फंसो, ठीक है, किसी गलत कंपनी में ना फंसो, ठीक है। एट टाइम्स आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं वो भी चाहते हो कि ये पर्सन आपको सर्टिफिकेट दे। वो भी चीज मेरे को नजर आ रही है कि ये पर्सन आपको सर्टिफाई करे कि आप सही चीजों पे जा रहे हो। आप इस पर्सन का बहुत उस वे में भी ध्यान रखना चाहते हो कि इस पर्सन को कोई बात आपकी हर्ट ना हो। बट अगेन इस पर्सन को लगता है कि आप बातों में आ ही जाते हो, तो एट टाइम्स इस पर्सन के लिए भी बातें संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
अब हर बार इस पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़े ही समझदार है, मेरे को ऐसा लगता है आप कुछ बिलीफ सिस्टम्स को लेकर अटैच्ड हो, आप ट्रेडिशनल माइंडसेट के हो, आप थोड़े बिलीफ सिस्टम्स को लेकर थोड़े इमोशनल टाइप हो, अंदर से बाहर से बहुत ज्यादा सॉलिड हो सकते हो, अंदर से उतने ही इमोशनल हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है आप अपने इमोशंस जो आपने अंदर छुपा रखे हैं उस चक्कर में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हो एट टाइम्स। और मुझे थोड़ा फैमिली लेगेसी की बात नजर आ रही है, जिसकी वजह से अगर आपके सिबलिंग्स है तो उस चक्कर में लड़ाई नजर आ रही है। आप एट टाइम्स इस पर्सन को गाइड करते हो, वो चीज भी मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। सो आई कैन सी मल्टीपल थिंग्स, और देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन ना, मेरे को ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप चला रहे हैं, मतलब ये इनकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत हद तक बचा हुआ है। लाइक दिस पर्सन फील्स दैट वे कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं इनके एफर्ट्स बहुत ज्यादा है। आप अ, इनके एफर्ट ज्यादा है रिलेशनशिप को सस्टेन करवाने में, लाइक चलाने में, सस्टेन करवाने में, कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चले। तो इस पर्सन को लगता है कि इनके एफर्ट ज्यादा है आप दोनों की रिलेशनशिप को आगे मूव करवाने में, ठीक है। दैट वे दिस पर्सन थिंक्स कि इनके एफर्ट ज्यादा है, आपके कम है, दैट वे कुछ करके मेरे को एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेट मी चेक मोर। हाँ, मेरे को यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन लग रही है। ये पर्सन ना चाहते हैं कि आप कुछ चीजों से बाहर आओ, ठीक है, आप कुछ चीजों में स्टक हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अगेन एंड अगेन वो सीक्वेंस चीजें सोचते रहते हो, ठीक है। ये बातें ना, इस पर्सन की बातें बहुत सुना करो, ये पर्सन बहुत सही बातें बोलते हैं, बहुत यूनिवर्स से कनेक्टेड पर्सन है। आप भी हो सकते हो, ये पर्सन भी हो सकते हैं, बट बहुत इंट्यूटिव पर्सन मेरे को ऐसा लग रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो यूनिवर्स से बहुत ज्यादा इनको एकदम डायरेक्ट गाइडेंस आती है, तो इस पर्सन की बातें मेरे को लगता है इग्नोर मत करना, क्योंकि आप कुछ चीजों को लेकर पजल्ड हो, मेरे को ये चीज नजर आ रही है। एंड कुछ लोग आपको फैमिली लेगेसी या कुछ वैसे करके कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, जिस वजह से पूरा ब्लंडर हो रखा है आप दोनों के बीच में, बहुत तगड़ा वाला। तो वो ब्लंडर में आप उलझे हुए हो, ठीक है, आप निकल नहीं पा रहे हो, आप इस ब्लंडर के बारे में ही सोचे जा रहे हो। इस पर्सन, ये जो पर्सन आपको समझाना चाह रहे हैं, आप उस चीज के बारे में नहीं समझना चाह रहे, बट आप इस ब्लंडर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। ये पर्सन आपको जेन्युइनली यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस दे रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड है। दिस पर्सन कुड बी अ टैरो रीडर, या कोई हीलर हो सकते हैं, प्राणिक हीलर हो सकते हैं, या कुछ हीलिंग कोर्स किया हो सकता है, बट दिस पर्सन इज रियली कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करके आप कुछ अपना करो, ठीक है, अपना स्टार्ट करो, इस सिचुएशन से हटो। ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो भी सिचुएशन है इसको छोड़ दो, फैमिली लेगेसी से रिलेटेड नजर आ रही है जो बहुत स्टकनेस क्रिएट कर रही है। यहाँ पर थर्ड फोर्थ पार्टीज मेरे को नजर आ रही है जो बहुत ज्यादा आगे, ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। मैं ये चीज देख रही हूँ कि अभी जितनी कॉम्प्लिकेटेड है उससे डबल कॉम्प्लिकेटेड आने वाले टाइम में होने वाली है। एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज दिस सिचुएशन, क्योंकि आप इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करो, एंड इस सिचुएशन पर फोकस करने से अच्छा कुछ नया स्टार्ट करने पे फोकस करो। कुछ नई चीज, और भी चीजें आपकी प्रायोरिटी है, और भी चीजें आपकी प्रायोरिटी है, आपको उन चीजों पे फोकस करना चाहिए, उन चीजों की तरफ अपनी डायरेक्शन मोल्ड करनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीजों और को नए तरीके से करने की कोशिश करो, अपने यूनिक आइडियाज लगाओ। दिस पर्सन वांट्स यू टू कम आउट ऑफ दिस, बट आप इस पर्सन की बात को समझ नहीं रहे हो, ठीक है। इस पर्सन के आइडियाज को ज्यादा हीट नहीं दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, तो दिस पर्सन डजंट वांट टू गेट इग्नोर्ड बाय यू। आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा इग्नोर फील करवा रहे हो, तो इस पर्सन की बातों के बारे में सोचते हो, इस पर्सन के बारे में सोचते हो, बट आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं इग्नोर्ड फील करवा रहे हो, कि एज एन दिस पर्सन इज फीलिंग इग्नोर्ड विद यू, ठीक है। ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं रिलेशनशिप वाइज, बहुत ज्यादा हेल्प, सपोर्ट चाहते हैं आपका। हम्म बट इस पर्सन को उस हिसाब से आपका सपोर्ट नहीं मिल पाता, एंड चाहते हैं कि आप इनको समझो, ठीक है, एक बैलेंस, और मतलब आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग और तगड़ी हो, ठीक है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से होता हुआ गया है, बहुत सारे कार्मिक्स बीच में आए हैं, और अभी भी करंटली भी सिचुएशन में बहुत कार्मिक्स हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ठीक है। बट ये जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है वो बहुत ज्यादा पेन स्ट्रगल्स के साथ हुआ है, लाइक
बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के बाद बिल्डअप हुआ है, जब आपने एक दूसरे को समझा है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा है, उन अप्स एंड डाउन्स में, उन सिचुएशंस में जो आप दोनों की बहुत अगेंस्ट थी, जो बहुत आप दोनों के इनवर्स थी, उन सिचुएशंस में, उन अप्स एंड डाउन्स में आप दोनों ने एक दूसरे का रिलेशनशिप, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझी है, तो आपका रिलेशनशिप बहुत कुछ सह कर गया है। तो मेरे को ये चीज नजर आ रही है और अभी भी करंटली भी सह ही रहा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अब इतनी सारी चीजों के बाद एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग तो अभी तक आ जानी चाहिए, इतना सब सहने के बाद इस रिलेशनशिप में। सो दैट इज व्हाट आई कैन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन गेट थ्रू मी और फॉर सम और फ्रॉम समवन एल्स, जिससे आपको फील हो इंट्यूटिवली। ठीक है, अगर आपने मेरे से करवानी है तो प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम पे यू नीड टू डीएम मी, मैं या मेरी टीम होंगी वुड रिवर्ट बैक टू यू। एंड प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नीचे स्क्रॉल करोगे प्रेडिक्शंस बाय सिया आएगा, एंड देयर यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड यू कैन कैच अप टू द प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करोगे प्रेडिक्शंस बाय सिया आएगा, एंड प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे एंड देयर यू कैन डीएम मी, मैं या मेरी टीम होंगी वुड रिवर्ट बैक टू यू एंड वुड बुक योर स्लॉट, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2।